सबसे पहले क्योंकि इस वक्त कन्फ्यूज़न की स्थिति है, मुझे लगता है देश की जनता और ख़ासतौर से बिहार की जनता, और जो जनता एलजेपी की तरफ देखती है, सोचती है कि ये उनकी पार्टी है, उनके बीच में कन्फ्यूज़न की स्थिति। हम ये चाहेंगे कि आज इस बातचीत के दौरान बिंदुवार तरीके से तमाम जो कन्फ्यूज़न है उन सवालों के जवाब उन तक पहुँच जाएँ। सबसे पहले मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में आपका परिचय दिया, गलत परिचय तो नहीं दे दिया? एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, पूर्व तो नहीं लगाना चाहिए था मुझे वहाँ? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था, बिल्कुल सही परिचय है और इस बात को प्रदेश को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। और आने वाले समय में मुझे पता है कि यकीनन संभवतः ये एक लंबी लड़ाई होगी, पर अगर ये कानूनी दरवाजे तक ये लड़ाई जाती है तो इतना मुझे पता है मोहसिन भाई कि आज की तारीख में 95% मेरी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और मेरी पार्टी का जो कैडर है वो आज हमारे साथ खड़ा है। आप भी एक लंबे समय से राजनीति को आप कवर करते हैं, आप भी जानते होंगे सांसद विधायकों से पार्टी नहीं बनती, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बनती है, उनके पदाधिकारियों से बनती है। हमारी पार्टी की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बॉडी है नेशनल एग्जीक्यूटिव की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और इसमें मिनिमम ऑफ 75 इसमें सदस्य होते हैं, जिसमें हमारे सारे प्रदेश और यूटी के अध्यक्ष होते हैं, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष होते हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, सब मिलाकर लगभग मिनिमम ऑफ 75 की होती है। उसमें से 66 आज की तारीख में मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं। उनके एफिडेविट्स भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ साझा करूंगा, जिसको मैंने अपनी कानूनी लड़ाई के लिए मैंने तैयार करके रखा हुआ है। अगर आप मेरे प्रदेश अध्यक्षों की बात करेंगे, 36 में से एक हम लोगों ने नियुक्ति पहले भी नहीं की थी, लद्दाख यूटी जब से बना था तब से अध्यक्ष वहाँ के नहीं नियुक्त हुए थे। बाकी 35 में से 33 आज की तारीख में मेरे साथ खड़े हैं। तो पार्टी जिस तरीके से और पार्टी का संगठन, मैं ये इस बात को मानता हूँ कि पार्टी का ढांचा जो होता है वो उसका संगठन होता है और आत्मा संविधान होती है। तो मुझे इतना पता है कि संवैधानिक तरीके से और पार्टी में इन टर्म्स ऑफ कैडर और पदाधिकारियों के सपोर्ट जो संगठन होता है उसके साथ पूरी मजबूती से आज उन सबका साथ मेरे साथ है। और आने वाले दिनों में ये वादा आपके चैनल पे भी मैं ज़रूर करता हूँ कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी का नाम, सिंबल मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई ये पार्टी है, ये मैं किसी और के हाथ में कभी जाने नहीं दूंगा। नहीं, ये आप अपना मजबूत दावा कर रहे हैं और ये लगातार दावा जनता के बीच में भी जा रहा है, और जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि आज भी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं। लेकिन ये भी जगजाहिर है कि आपके चाचा ने उस पर एक तरीके से कब्जा कर लिया है और उनका दावा है कि अब एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं। मोहसिन भाई, मैं 2-3 बिंदु में आपके समक्ष में रखना चाहूँगा इस पूरी परिस्थिति को क्लियर करने के लिए। पहली बात तो लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात को क्लियरली बोलता है कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लोक जनशक्ति पार्टी का चुना गया है उसका टेन्योर 5 साल का होता है, और जो 5 साल के लिए नियुक्त होता है अध्यक्ष, उसको सिर्फ 2 ही परिस्थितियों में उसकी जगह कोई दूसरा अध्यक्ष आ सकता है, या तो उनका निधन हो जाए और या फिर इन 5 साल के दौरान वो स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे दें। मेरा इसमें चुनाव पिछले 2019 5 नवंबर 2019 को हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए ही मेरा ये चुनाव हुआ था, और उसमें पशुपति कुमार पारस जी ही, जो मेरे चाचा हैं, वही उसमें प्रमुख प्रस्तावक थे। सूरज भान जी उसको सेकंड करने वाले थे, और 9 नवंबर 2019 को हम लोगों ने चुनाव आयोग में भी इस बात की सूचना हम लोगों ने दे दी थी। तो 2024 तक का तो मेरा कार्यकाल है ही, एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से मेरे चाचा जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारा संविधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देता है या उनकी सहमति से पार्टी के प्रधान महासचिव को देता है। तो उनकी वो बैठक बुलाना ही पूरी तरीके से अवैध था। बट बहरहाल मेरे चाचा जी ने इतने गोल पोस्ट इस दौरान उन्होंने चेंज किए। शुरू में पहले उन्होंने कहा कि पार्टी में टूट हुई, उसके बाद क्योंकि हमारा संविधान इस बात को क्लियरली डिफाइन करता है, 91वां संशोधन जो संविधान का है, जो कि दल बदल कानून से जुड़ा हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ है, वो इस बात को क्लियरली स्टेट करता है कि अगर पार्टी में टूट होती है और मौजूदा पार्टी में कोई एक भी सदस्य रहता है तो पार्टी उसके साथ हो जाती है। तो उसके बाद उन्होंने ये कहना बंद कर दिया कि पार्टी में टूट हुई। उसके बाद ये गोल पोस्ट चेंज करके कहा गया कि पार्टी का नेतृत्व बदला जा रहा है। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन में भी जो पत्र इन्होंने सबमिट किया है, उसमें भी इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से ये पद खाली था, इसीलिए इस पद पे चुनाव कराकर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। जबकि मेरा चुनाव तो पापा के रहते हुए और इन सब के सामने और इन सब की सहमति से ही हुआ। तो कई ऐसे लूप होल्स हैं इनकी बातों में। बट हाँ, जैसा मैंने कहा,
कि मैं एक लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ, संवैधानिक तौर पर और कानूनी तौर पर। मेरा पक्ष, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी तरीके से मजबूत है और इस लड़ाई में जीत हमारी और मेरे पिताजी के विचारों की होगी,